Good morning students, welcome to your EVS class. Today we will be read chapter 4 clothes to wear, जो कपड़े हम पहनते हैं. Okay. Learning point. After completing this chapter we will be able to know about importance and need of clothes. कपड़े जो कपड़े होते हैं उनकी ज़रूरत और उनके महत्व के बारे में. सोर्स ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों का सोर्स क्या होता है, कहाँ से कैसे बनते हैं कपड़े. देन क्लोथ्स एंड प्रोफेशंस, कपड़े और व्यवसाय के बारे में. एंड केयर ऑफ क्लोथ्स, और कपड़े का केयर कैसे हम कर सकते हैं. ओके. फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स आर आवर बेसिक नीड्स. आवर बेसिक नीड्स आर, जो हमारे ज़रूरतें होती हैं उनमें मुख्य रूप से क्या है, खाना, रहना और कपड़े. वी हैव रीड अबाउट फूड एंड शेल्टर इन प्रीवियस क्लास. पहले की क्लास में हमने फूड के बारे में और शेल्टर के बारे में पढ़ लिया. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट क्लोथ्स. इसमें हम कपड़ों के बारे में पढ़ेंगे. लॉन्ग एगो पीपल लिव इन जंगल एंड डिड नॉट वियर क्लोथ्स. बहुत समय पहले लोग जंगल में रहते थे और कपड़े नहीं पहनते थे. दे कवर्ड देयर बॉडीज विद लीव्स. अब अपनी बॉडी को किससे ढक लेते थे, लीव्स से. बार्क्स ऑफ ट्रीज एंड स्किन्स ऑफ एनिमल्स. ट्रीज़ के छाल से और एनिमल्स के जो स्किन होते थे उससे ढक लेते थे अपने आप को. लेटर दे लर्न टू वीव क्लोथ्स यूजिंग थ्रेड्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क. फिर उन्होंने कपड़ा बुनना सीखा, कॉटन के, रुई के और सिल्क के. ठीक है. दे ऑल्सो यूज ऊल फ्रॉम शिप्स मेक वार्म क्लोथ्स फॉर विंटर. और फिर उन्होंने क्या सीखा, जो भेड़ के जो रोए होते हैं उनसे क्या बनता है, ऊल, और उनसे ऊन बनता है, और फिर उनसे गर्म कपड़े बनाने के लिए भी उन्होंने सीखा. लुक एट द पिक्चर्स ऑफ क्लोथ्स. इन सब कपड़ों को देखिए. आइडेंटिफाई ऑफ देम एंड राइट द नेम ऑफ द सीजन इन विच वी वियर. ये कपड़े हैं, इन्हें आइडेंटिफाई करो और इन्हें ये आपको बताना है कि कौन से सीजन में कौन से कपड़े पहने जाते हैं. ओके. वाई डू वी नीड क्लोथ्स. हमें कपड़े की ज़रूरत क्यों होती है. वी चूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स ऑन टू सूट्स आवर नीड्स. हम अलग अलग तरीके के कपड़ों का चुनाव करते हैं हमारी ज़रूरतों के हिसाब से. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट्स. किससे बचाते हैं कपड़े हमें, धूप से, सर्दी से, गर्मी से, बारिश से, धूल मिट्टी से, कीटाणु से. गुड क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट. अच्छे कपड़े हमें अच्छा दिखाते हैं, स्मार्ट दिखाते हैं. शूज़ एंड सॉक्स प्रोटेक्ट आवर फीट फ्रॉम जर्म्स. शूज़ और सॉक्स किससे, जर्म्स से, डस्ट से, कोल्ड से, हीट से, कट से, सबसे हमारे पैरों को बचाते हैं. आवर क्लोथ्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट टू. और हमारे कपड़े हमें इंसेक्ट के, कीड़े मकोड़ों के काटने से भी बचाते हैं. ओके. वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम कोल्ड. सर्दी में हम गर्म कपड़े पहनते हैं तो अपने रक्षा करने के लिए. इन समर वी वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स. और गर्मी में हम लाइट कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं. विच ऑब्जर्व स्वेट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट. वो हमारे पसीने को सोखते हैं और हमें गर्मी से बचाते हैं. ऑफ द सन की गर्मी से बचाते हैं. वी वियर रेन कोट्स व्हेन वी गो आउट इन द रेन. जब हम बारिश में कहीं बाहर जाते हैं तो हम रेन कोट पहनते हैं. दे आर मेड ऑफ वाटर प्रूफ मटेरियल. और वो किससे बने होते हैं, वाटर प्रूफ मटेरियल से बने होते हैं, जिसका पानी, जो बारिश का पानी है वो हमारे शरीर को नहीं भिगा पाता है. वाटर प्रूफ होते हैं रेन कोट. सोर्स ऑफ क्लोथ्स. क्लोथ्स का सोर्स कहाँ से होता है, कहाँ से आते हैं कपड़े, कैसे बनते हैं. वी ऑलरेडी नो दैट क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स. क्लोथ्स किससे बनते हैं, फाइबर्स से बनते हैं. फाइबर्स आर टीनी पीसेस ऑफ थ्रेड्स. थ्रेड्स के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं. मैनी फाइबर्स व्हेन ट्विस्टेड टुगेदर मेक यार्न्स. और जब बहुत सारे फाइबर्स को एक साथ टुगेदर किया जाता है तो यार्न्स बनते हैं. दीज यार्न्स मेक फाइबर्स. और यार्न से फाइबर बनते हैं. एंड फाइबर इज स्पन इनटू लॉन्ग स्ट्रॉन्ग थ्रेड.
और इस फाइबर से लंबे मजबूत धागे बनते हैं। दीज थ्रेड्स आर वुवन इनटू क्लोथ्स, और इन्हीं धागों का कपड़े बुनने में इस्तेमाल होता है। क्लोथ्स कैन मेड फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स, नेचुरल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं और कुछ सिंथेटिक फाइबर्स भी होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड थिंग्स। Natural fibers, the fibers obtained from nature are called natural fibers. The fibers are obtained from either plants or animals. Cotton, jute, flax and hemp are plant fibers. ये plant fibers होते हैं, ये पौधों से मिलते हैं। ऑन द पौधों से और एनिमल से भी मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड वूल, सिल्क एंड फर आर एनिमल फाइबर्स। नेचुरल क्लोथ्स आर हेल्दियर टू वियर as it has tiny spaces which let air pass in एंड आउट। नेचुरल क्लोथ्स जो होते हैं वो हेल्दियर होते हैं क्योंकि इनमें टीनी होल्स होते हैं जो कि हवा को आने जाने में मदद करते हैं। सो आवर स्किन कैन ब्रीथ एंड द स्वेट ड्राइज ईजीली, जिससे कि हमारा स्किन जो है अच्छे से हेल्दी रह सके। ओके, कॉटन क्लोथ्स, हेम्प क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स and silk clothes. Synthetic fibers. What is synthetic fibers? These are prepared artificially and are called man-made fibers. ये artificially बनाए जाते हैं या हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। They do not occur in nature. वो nature से नहीं मिलता। Nylon, rayon, lycra and polyester are some example of synthetic fibers. These are man-made fibers. These are made in factories from crude and chemicals. ये फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। एंड दीज आर स्ट्रेचेबल, रिंकल फ्री एंड ड्राई वेरी क्विकली। इसमें स्ट्रेचेबल होता है, खींचने पर खिंचाव आता है इनमें। रिंकल फ्री, सिलवटें नहीं पड़ती और बहुत जल्दी सूख जाता है। ओके, These are non-porous, that is, water and other fluids may not pass easily through them. इनमें से पानी या कुछ भी आसानी से आर पार नहीं हो सकता। They do not absorb sweat as they are waterproof and they catch fire easily. ये हमारे पसीने को भी जल्दी से नहीं सोखता एंड क्योंकि ये वाटर प्रूफ होता है और ये फायर भी इजीली पकड़ लेते हैं। इन कपड़ों में आग भी बहुत जल्दी पकड़ लेता है। नायलॉन, रेयन क्लोथ्स, lycra clothes, polyester clothes, the clothes we wear. In hot weather we wear clothes made of cotton. गर्मी के मौसम में हम कॉटन के बड़े हुए कपड़े पहनते हैं। वाइट और लाइट कलर जो सफ़ेद हो या बिल्कुल लाइट कलर का हो, एंड सूट द हॉट वेदर में वाइट या लाइट कलर के ही सूट करते हैं। बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द हीट एंड कीप द बॉडी कूल, और वो क्योंकि वो हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं। ओके क्लास, read this chapter carefully. We will discuss rest of chapter in our next video. Okay, bye class, take care.